हेलो एवरीवन। ओके, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं अभी। काफ़ी कुछ टॉपिक अभी टिल दी नाउ मैं बाइंड अप कर चुका हूँ। जैसे टावर का इंस्टॉलेशंस, टावर में एडो कमांड रन करके देखना, टावर के थ्रू प्लेबुक्स को रन करके देखना, इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप करना, यूजर्स मैनेजमेंट। ये सब मैं बेसिक बेसिक टॉपिक आपके बाइंड अप कर चुका हूँ। ठीक है, आज इस सेशन बात करेंगे हम लोग कि सर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री फाइल पड़ा हुआ है। जैसे लास्ट सेशन में देखा था हम लोगों ने, इन्वेंट्री फाइल हमने क्रिएट किया था ग्राफिकली। जीयूआई से बैठ के हमने टावर के जीयूआई से इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप करना सीखा था। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था यार, क्योंकि मेरे पास मशीन ज़्यादा है यार। और ऐसे ग्राफिकल वन बाई वन इन्वेंट्री फाइल में सिस्टम ऐड करना, ये टाइम लेंदी प्रोसेस है। तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि मेरे पास पहले से इन्वेंट्री फाइल कॉन्फ़िगर है इन इंडस्ट्री में सर। कमांड लाइन से मैं इन्वेंट्री फाइल पहले बिल्डअप कर चुका हूँ, और वो सेम इन्वेंट्री फाइल को मुझे टावर में इंपोर्ट करना है एक्चुअल में। दोबारा से मुझे नया इन्वेंट्री फाइल डेवलप नहीं करना टावर के अंदर। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू इंपोर्ट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री फाइल। दिस इज द टॉपिक। चलो, तो सबसे पहले सपोज करना, ये मेरे पास एक इन्वेंट्री फाइल है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग इन्वेंट्री फाइल मैनुअली। मैंने एक इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप किया। इसमें कुछ पहले से आई आई थिंक होस्ट एडेड थे, तो मैं दोबारा से, ये मैंने माना मेरा वेब सर्वर्स है। VM1, VM2, VM3, ये मेरे कुछ प्रॉड सर्वर्स हैं। ऐसे ऐसे आपके पास लेट्स एग्जांपल कि इन्वेंट्री फाइल पहले से कॉन्फ़िगर है, और उस इन्वेंट्री फाइल के अंदर मशीन्स पहले से अवेलेबल हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस इन्वेंट्री फाइल को मुझे टावर में इंपोर्ट करना है। चलो, तो टावर में इसको इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास लाइक मल्टीपल मेथड होते हैं। पहला मेथड है कि मैं इस इन्वेंट्री फाइल को गिटहब पे प्लेस कर दूं। गिटहब एक BCS टेक्नोलॉजी है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको हम लोग, BCS को। मैं इस इन्वेंट्री फाइल को गिटहब पे प्लेस कर दूं, और गिटहब से टावर को मैं इंटीग्रेट कर दूं एक्चुअल में। वही इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस है। वैसे तो लोकल मशीन से भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, राइट। वो मैं सेकंड प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा आपको। पहले बात करते हैं हाउ टू इंपोर्ट इन्वेंट्री फाइल फ्रॉम गिटहब। ठीक है दोस्तों, डायग्राम से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, हाउ टू इंपोर्ट इन्वेंट्री फ्रॉम एनी BCS, वर्जन कंट्रोल सर्वर बोलते हैं इसको। अभी मेरे पास BCS ऑफलाइन नहीं है। एक मार्केट में आपको मालूम होगा, इंटरनेट बेस्ड सर्विस है BCS की, जिसको बोलते हैं गिटहब। ठीक है, तो लेट्स एन एग्जांपल कि ये मेरे कंपनी में गिटहब सर्वर है। इस गिटहब के ऊपर मेरा एक प्रोजेक्ट है, एक 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 रेपोजिटरी बोलते हैं इसको हम लोग। एक रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर है। इस रेपोजिटरी से, इस रेपोजिटरी में मेरी इन्वेंट्री फाइल अवेलेबल है। ठीक है, ये इन्वेंट्री फाइल्स को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ टावर के अंदर, और देन फर्दर मैं इसको किसी प्लेबुक में यूज करना चाहता हूँ। ओके, तो पहले ये इन्वेंट्री फाइल जो आपने डेवलप किया है, इस इन्वेंट्री फाइल को गिटहब पे आपको पहले प्लेस करना पड़ेगा। देन यू कैन सिंक इन दी टावर साइड। तो बहुत इजी है। कहाँ चलते हैं पहले एक बार हम लोग, पहले गिट में जाना पड़ेगा हम लोग को। तो गिट हब के ऊपर आपको एक अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरा अपना गिट हब का अकाउंट है। तुम लोग के पास होपफुली पहले से अकाउंट होगा, वरना ये फ्री अकाउंट होता है। आप अपने यूजर नेम पासवर्ड से इसको साइन अप कर सकते हो। देन यू हैव टू क्रिएट वन रेपोजिटरी हेयर। यहाँ आपको एक रेपोजिटरी बिल्डअप करना पड़ेगा। मैंने रेपो का नाम दिया इन्वेंट्री। ठीक है, ये नाम पहले से आई थिंक एग्जिस्ट है, तो लेट मी चेंज द नेम, एनसीबल हाइपन इन्वेंट्री। ये पब्लिक रेपोजिटरी है, दैट मीन्स इसको मैं टावर में बिना क्रेडेंशियल्स के पुल कर सकता हूँ। मुझे पासवर्ड देने की नीड नहीं है इसके रेस्पेक्टिव। नाउ वी नीड टू पुश डेटा। अब इस रेपोजिटरी में मुझे अपना जो फाइल था ना, वो पुश करना पड़ेगा। तो गिटहब में कैसे फाइल पुश करते हैं वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है।
वैसे अगर आपको मैं इजी वे में करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, एक होस्ट नाम की फाइल बिल्डअप कर दिया, और इस होस्ट फाइल में ये वही कंटेंट जो मैंने अभी प्लेस किया था यहाँ पे, यहाँ से कंटेंट मैंने कॉपी करके इस इन्वेंट्री फाइल में प्लेस कर दिया, और इसको यहाँ से मैंने कमिट कर दिया। दैट्स इट। राइट, तो ऐसा मानो कि मेरी कंपनी में मेरा एक गिटहब सर्वर कॉन्फ़िगर है पहले से, और इन्वेंट्री फाइल्स वी हैव अपलोड देयर। अब मुझे इन्वेंट्री फाइल को टावर में सिंक करके यूज करना है। तो बहुत इजी इजी तरीका है। नाउ टावर में आना है आपको। टावर में आने के बाद यू हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट। होपफुली आपको याद होगा, जब भी हम कोई प्लेबुक टावर में इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो लोकल मशीन से या गिटहब से, या कोई इन्वेंट्री फाइल हम लोग सिंक करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट बिल्डअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले वी आर क्रिएटिंग हेयर प्रोजेक्ट। मैं प्रोजेक्ट पे गया, यहाँ से नाम दिया मैंने प्रोजेक्ट का इन्वेंट्री प्रोजेक्ट, इन्वेंट्री हाइपन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्डअप कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यू हैव टू चूज हेयर। तो अभी डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन से आई एम कंटिन्यू। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट आपको चूज करना नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। सोर्स कोड कंट्रोल पूछ रहा है आपसे कि आपका सोर्स कोड कहाँ रखा हुआ है। तो सोर्स कोड मैनुअल का मतलब है लोकल सिस्टम से इंपोर्ट करना है तो, और गिट से इंपोर्ट करना है तो गिट। राइट। बता रहा गिट का, बताओ क्या यूआरएल है। तो इस रेपोजिटरी का जो यूआरएल होगा ना, इस रेपोजिटरी का जो यूआरएल होगा दोस्तों, ये वाला यूआरएल, https://github.com। ठीक है, ये वाला यूआरएल आपको यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। ब्रांच का नाम आपको देने की नीड नहीं है, अदरवाइज दे सकते हो। वैसे जो मेरी जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है ना, ये उसको ऑटोमेटिकली पुल करेगा। क्रेडेंशियल्स देने की नीड नहीं है मुझे। देन सेव। राइट। तो बैकएंड में ये सिंक कर रहा है अभी, पेंडिंग स्टेट में आ रहा है। ये सिंक हो गया। सिंक का मतलब हो गया कि टावर ने इन्वेंटरी फाइल को क्लोन कर लिया बैकएंड से। और बता रहा है कि टावर में अगर आपको देखना है क्लोन कहाँ हुआ है सर, तो ये वो पाथ होता है जहाँ टावर किसी भी प्ले प्रोजेक्ट को गिटहब से क्लोन करता है। तो मेरे पास ये भी तरीका था, अगर मैं चाहता तो टावर के अंदर इन्वेंटरी फाइल इस पाथ में प्लेस करके भी इंपोर्ट कर लेता, जो भी नेक्स्ट करके देखेंगे हम लोग उसके बाद। राइट। अभी करना क्या है मुझे, नाउ आई नीड टू राइट इन्वेंटरी फाइल। तो मैं इन्वेंटरी में गया, और यहाँ से मुझे, मैंने एक इन्वेंटरी बनाया प्रॉड नाम से। राइट। या के आर नेटवर्क नाम से मैंने एक इन्वेंटरी फाइल बनाया। डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन चूज किया, और इसको क्रिएट कर दिया। और इस इन्वेंटरी फाइल में मैंने क्या नहीं किया पता है, मैंने इसमें सर्वर्स को ऐड नहीं किया मैनुअली, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो इन्वेंटरी फाइल पहले से कॉन्फ़िगर है यार। तो इस इन्वेंटरी फाइल में मैं सोर्स इनपुट ले रहा हूँ कि मुझे इन्वेंटरी फाइल राइट नहीं करना मैनुअली, सिस्टम को मुझे ऐड नहीं करना इसके अंदर। मेरा इन्वेंटरी फाइल पहले से कॉन्फ़िगर है, वहां से इसको इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक सोर्स दे दिया गिट, गिट इन्वेंटरी। और बता रहा हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें इन्वेंटरी फाइल पड़ा हुआ है। सोर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट, इन्वेंटरी कहाँ से कॉल करना है, बी सेंटर से फैच करना है, सैटेलाइट से फैच करके लेके आना है, रेड वर्चुअलाइजेशन से फैच करना है। तो वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का क्रेडेंशियल देने की नीड नहीं है, सिंपल प्रोजेक्ट है वो। और यहाँ से मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट का नाम चूज किया, और ये इन्वेंटरी फाइल्स यहाँ मुझे दिखना स्टार्ट हो गया, देख। बस, ये होस्ट फाइल की इन्वेंटरी यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर ली, और इसको सेव कर दिया। उस फोल्डर में इन्वेंटरी फाइल ज़्यादा होते अगर आपके, तो पूरा फोल्डर नेम भी आप दे सकते हो इस तरह से स्लैश, कि जितनी इन्वेंटरी फाइल पड़ी है उस फोल्डर के अंदर सभी को इंपोर्ट कर लो। अगर एक सिंगल फाइल है, तो फिर उस सिंगल फाइल का नाम भी आप दे सकते हो इस तरह से। देन सेव करो। तो अभी देखना, इसको सिंक पे क्लिक करती बैकएंड में क्या करेगा ये, जैसे मैंने सिंक स्टार्ट किया,
सभी इन्वेंट्री फाइल्स के जो मशीन्स थे ना, वो आपके टावर में क्या हो गए। अभी के आर नेटवर्क जो इन्वेंट्री है मैं उसको ओपन करूंगा, जो ब्लैंक था मेरे केस में अभी। अभी मैं के आर नेटवर्क के अंदर गया, मैंने देखा कितना ग्रुप इसमें अवेलेबल है। ये ग्रुप मैंने ऐड नहीं किया है। प्रॉड ग्रुप, वेब सर्वर्स ग्रुप, ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया देखो। मैंने बोला कि वेब सर्वर ग्रुप में कितने मशीन्स हैं, कितने होस्ट हैं। VM1, VM2, VM3 अपने आप आगे देखो बता रहा है, इम्पोर्टेड है ये पहले से। ठीक है, और मैंने पूछा कि जो मेरा प्रॉड ग्रुप है उसमें कितना होस्ट है। ये देखो, टोटल सिस्टम से उसने इम्पोर्ट कर लिया। राइट ना। ये तरीका होता है दोस्तों कि किसी गिटहब से किसी इन्वेंटरी फाइल को इंपोर्ट करना। अगर आप इन्वेंटरी फाइल राइट नहीं कर सकते मैनुअली, तो ये एक पहला तरीका हो गया। नाउ सर, मुझे इन्वेंटरी फाइल गिटहब पे प्लेस नहीं करना है, मुझे लोकल फोल्डर में रखना है और वहां से इंपोर्ट करना है। उसका सिंपल तरीका ये है कि अपना जो इन्वेंटरी फाइल है ना, वो इस पाथ में आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर बैरलेब AWX में मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के अंदर गया और एक डेमो नाम का फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर जाके मैंने एक फाइल बिल्डअप कर दी, इन्वेंट्री फाइल ABC नाम से। ठीक है दोस्तों, यह मैंने इन्वेंट्री फाइल का नाम बिल्डअप कर दिया यहाँ पे। इन्वेंट्री फाइल के नाम से मैंने एक फाइल बिल्डअप कर दी, और इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर मैंने अगेन कुछ ग्रुप बना दिए मैंने। जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर मैंने क्या कर दिया, सर्वर 1, सर्वर 2। ठीक है, इसके अंदर मैंने अपना VM1, VM2। लेकिन इस फोल्डर की जो ऑनरशिप है ना, वो तुमको चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। chon रिकर्सिवली AWX। इस फोल्डर की जो ओनरशिप है ना, वो AWX यूजर को होनी चाहिए। टावर का जो यूजर है बैकएंड में AWX होता है, वो AWX की फाइल को पढ़ पाता है एक्चुअल में ग्राफिकली। तो इसकी ओनरशिप रिकर्सिव चेंज कर दिया मैंने। डेमो फोल्डर में जितनी फाइल पड़ी हुई हैं, दिस शुड बी ऑन बाई AWX। नाउ अगेन यू हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट। वापस कहाँ चलो, अब आप इन्वेंट्री इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम लोकल मशीन, तो इसका नाम दिया मैंने लोकल इन्वेंट्री प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस अगर अगेन डिफॉल्ट चूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया। अगेन यहाँ से मैंने क्या किया, सोर्स कोड मैनुअल चूज किया। अभी मैंने इस बार देखो गिट नहीं चूज किया ना। गिट कब करना है मुझे, जब गिट से इंपोर्ट करना होगा। तो अभी मेरे पास जो मेरी इन्वेंट्री फोल्डर है ना, वो लोकल सिस्टम में अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, वो लोकल फोल्डर पहले, वो लोकल फोल्डर यहाँ पे अभी मुझे दिख नहीं रहा है। ये कुछ टाइम लेता है सिंक होने में, तो 1 सेकंड के लिए मैं सेशन लॉग आउट करके, कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको आए ना, तो एक बार सेशन को लॉग आउट करके देन दोबारा लॉग इन कर सकते हो आप ऐसे। और अगेन नाउ यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे गया, प्रोजेक्ट का नाम दिया लोकल इन्वेंट्री। राइट, ऑर्गेनाइजेशंस दिया मैंने डिफॉल्ट। सेलेक्ट इन्वेंट्री, सॉरी प्रोजेक्ट का टाइप कैसा है, मैनुअल। हाँ, अभी डेमो फोल्डर आना स्टार्ट हो गया। तो डेमो फोल्डर को मैंने सिंक कर लिया। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया एक बार में। अब इस प्रोजेक्ट में से आप इन्वेंट्री फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे, वापस चलो कहाँ, इन्वेंट्री पे जाओ, एक क्रिएट न्यू इन्वेंट्री। यहाँ से मैंने दोबारा क्या किया, रेड हैट नाम से मैंने एक इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट है। बट इस इन्वेंट्री में मैंने सिस्टम मैनुअली ऐड नहीं किया है। सिस्टम ऐड करना ही तो हमारी फाइट है, कि मैं सिस्टम ऐड नहीं कर सकता मैनुअली। जो पहले सिस्टम कॉन्फ़िगर इन्वेंटरी फाइल के अंदर, दिस शुड बी इम्पोर्ट। अगेन यू हैव टू गो ऑन सोर्स टैब। इस टैब पे जाना है, और यहाँ से फिर आपको लोकल इन्वेंटरी करके एक सोर्स मैंने ऐड कर लिया फ्रॉम प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट का नाम चूज करना है आपको यहाँ से, लोकल इन्वेंट्री। इतना कर दे क्या हो जाएगा? इसमें फाइल आपको नहीं दिख रहा है। फाइल ना दिखने का रीजन, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ उसकी जो ऑनरशिप है फाइल की। वो मैंने फाइल कहाँ बनाया है? बैर लिब AWX के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, बैर लिब AWX प्रोजेक्ट, डेमो। ओके, AWX है। डेमो फोल्डर के अंदर चलते हैं एक बार। AWX ये फाइल यहाँ दिखना चाहिए था, बट ये फाइल यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैंने एक सेकंड क्या किया, आई विल ट्रबल शूट इट। बट मैंने अभी रूट फोल्डर का नाम दे दिया है ना। देखते हैं सिस्टम इंपोर्ट करता है कि नहीं करता है ये। हाँ, इसको ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लोकल इन्वेंट्री प्रोजेक्ट है मेरा, राइट। प्रॉब्लम क्या हो सकती है बताएं? लोकल इन्वेंट्री आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में ना एक बार फिक्स करके इस प्रॉब्लम को, देन आई विल गिव द आंसर। ओके, मैं एक सेकंड क्या करता हूँ, इस इन्वेंट्री की परमिशन चेंज करके देख लेता हूँ बैकएंड से, राइट। और एक बार दोबारा से मैं इसको सोर्स करके देख लेता हूँ। लोकल इन्वेंट्री, देन सोर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट, लोकल प्रोजेक्ट है, लोकल इन्वेंट्री। आई थिंक लोकल टाइप सपोर्ट नहीं कर पा रहा अभी, तो आई विल अपडेट यू। अभी आप मीनवाइल क्या कर सकते हो, गिटहब से इन्वेंट्री इंपोर्ट कर सकते हो एक्चुअल में आप लोग। वो लैब प्रॉपर काम कर रहा है हम लोगों का, ठीक है। हाँ, ये बता रहा है SCM से आई थिंक पॉसिबल है, इसमें ये अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, लोकल सिस्टम से इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इट्स ओके, आप गिटहब से इंपोर्ट कर सकते हो। इस इन्वेंट्री फाइल को भी क्या कर दो, आप गिटहब में प्लेस कर दो, और वहाँ से इसको फिर से आप इंपोर्ट कर लो दोबारा से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।